खेला जाएगा। इसको देख करके दोनों अंपायर ने फैसला लिया है कि 7+7 ओवरों का यह मुकाबला खेला जाएगा। एक बार फिर तैयार बॉलर सामने होंगे मिस्टर अली। पहली गेंद और कैच आउट। जबरदस्त कामयाबी दिलाई यहाँ पर सीनियर गेंदबाज मिस्टर भूपेंद्र सिंह। लाजवाब बॉलिंग और पहली गेंद पर सफलता दिलाई उन्होंने अपनी टीम को, सौरभ 11 को। बड़ा जबरदस्त यहाँ पर विकेट गिरा है मिस्टर अनिल को। एक बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर चैंपियन चमन इंटरप्राइजेस को। बिना खाता खोले पवेन वापस आ रहे हैं मिस्टर अनिल। उनका स्थान देने जा रहे हैं विशाल और अरमान की जोड़ी अब मैदान पर। पहली गेंद पर विकेट। इससे जब शुरुआत यानी आगाज अच्छी होती है तो अंजाम भी अच्छा होता है। तो दोनों टीम के कैप्टन को मालूम हो यह क्वार्टर फाइनल मुकाबला है। जो भी टीम यहाँ जीतेगी वह डायरेक्ट सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी और जो टीम यहाँ पर हारेगी वह घर को वापस चली जाएगी। तो दोनों टीमों के नजरिया बहुत कीमती मुकाबला यह है। एक बार फिर तैयार बड़े भाई भूपेंद्र सिंह, सामने होंगे मिस्टर विशाल। ये गेंद अच्छी गेंद, खूबसूरत डिलीवर, बैट का कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। अभी भी खाता खोलना बाकी है चमन इंटरप्राइजेस को। 2 गेंद 1 विकेट 0 रन 7+7 ओवर के मुकाबले में इस मैच के अंपायर मोहम्मद साजिद खान वर्सेस आरपी यादव। अच्छा शॉट और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए, और इस 6 रनों के साथ अपना खाता खोला मिस्टर विशाल ने और साथ में साथ अपनी टीम का भी खाता खोला मिस्टर विशाल। बढ़ता हुआ स्कोर चमन इंटरप्राइजेस का 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर की प्रगति पर। एक बार फिर तैयार भूपेंद्र, सामने होंगे विशाल। ऑफ साइड से काफी बाहर, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। तो अतिरिक्त के रूप में एक रन मिलता हुआ यहाँ पर टीम चमन इंटरप्राइजेस को, और इस अतिरिक्त रनों के साथ बढ़ता हुआ इसको 7 रन 7+7 ओवरों के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। एक बार फिर तैयार भूपेंद्र, सामने होंगे विशाल। आप साइड पर खेलना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, कुछ न कुछ यहाँ पे अच्छे शॉट खेलने होंगे अरमान और विशाल को। एक अच्छा स्कोर कार्ड यहाँ पर तैयार करना होगा विशाल और अरमान को, और कम से कम रनों पर रोकने चाहेगी यहाँ पर सौरभ 11 के गेंदबाज। एक बार फिर तैयार भूपेंद्र की अगली गेंद, और गेंद सीमा रेखा के बाहर या अंदर बाहर, अंपायर का इशारा 6 रन 2 बाउंड्री यहाँ पर इस ओवर में हासिल किया है मिस्टर विशाल ने, और इस 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन पहले ओवर की प्रगति पर 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बैट्समैन मिस्टर अनिल। एक बार फिर तैयार भूपेंद्र, सामने है विशाल। जब तक गेंद को वहां पर कोई फील्डर नहीं, और गेंद 4 रन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए, और इस 4 रनों के साथ स्कोर 17 रन, अंपायर का इशारा ओवर समाप्त। 1 ओवर की समाप्ति के बाद चमन इंटरप्राइजेस का बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बैट्समैन मिस्टर अनिल कुछ नहीं कर पाए, और पहली गेंद पर कैच आउट हो गए मिस्टर अनिल। एक बार फिर तैयार सौरभ 11 की जानिब से देखते हैं कैप्टन किसके कंधों पर जिम्मेदारी देते हैं दूसरे ओवर की। बहुत कीमती मुकाबला यहाँ पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच ये है दोनों टीमों के लिए, क्योंकि जो टीम यहाँ पर जीतेगी वह डायरेक्ट सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी, और जो टीम यहाँ पर हारेगी वह घर को वापस चली जाएगी। तो मैं बताना चाहूंगा कृष्णा अपने कोटे का पहला ओवर, अपनी टीम का दूसरा ओवर लेकर आए हैं सौरभ 11 की जानिब से मिस्टर कृष्णा। सामने होंगे बैट्समैन अरमान के कंधों पर काफी जिम्मेदारी होगी, और अरमान को और विशाल को और पालर कृष्णा को अपनी बाखूबी जिम्मेदारियों को अंजाम देना होगा। तो हमारे बीच जुड़ रहे हैं पहले के वक्त के क्रिकेटर, आज के वक्त में कोचिंग के डायरेक्टर मिस्टर कैफी आजमी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैफी आजमी पहले के क्रिकेटर, आज के वक्त में कोचिंग के डायरेक्टर। कृष्णा की अगली गेंद अरमान के लिए, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं,
बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। अभी भी स्कोर 17 रनों पर रुका हुआ। तो मैं ये कह रहा था कि कृष्णा बालर को बाखूबी अंजाम देना होगा और अगली गेंदबाजी के लिए अच्छी गेंद, सुंदर गेंद, बैट और बॉल का कोई संकेत नहीं, लगातार 2 डॉट करवाई यहाँ पर मिस्टर कृष्णा ने। इस ओवर में डॉट, हर गेंद डॉट होने का मतलब कहीं ना कहीं आपका स्कोर कार्ड फिर वही गेंद, मानो ऐसा देखने लग रहा है कि हम रिप्ले देख रहे हैं। कोई रन नहीं, डॉट बॉल, 3 लगातार डॉट करवाई यहाँ पर मिस्टर कृष्णा ने। मैं यूं कह दूं अरमान और विशाल को कि ये आप ही को कुछ ना कुछ करना होगा। कोई आपको बाहरी सपोर्ट नहीं मिलेगा, न हम सफर न किसी हम नसीब से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो आपको ही कुछ करना होगा, आप ही को इमारत तैयार करनी होगी। एक बार फिर तैयार, कृष्णा सामने होंगे बैट्समैन अरमान, उठाकर खेल दिया है समझौता कैच होने की, और यह आसान सा कैच ड्रॉप, सिंपल सा कैच। जब अगर विकेट कीपर अनिल, जिसके बारे में कुछ वक्त पहले मोहम्मद साजिद ने बताया था कि एक माना जाना विकेट कीपर जो दूर से शेर की तरह दहाड़ करके गेंद को कलेक्ट करता है, शेरों की तरह शिकार करता है, बॉल को हर हाल में कलेक्ट करता है, अपने दास्ताने में दर्ज करता है, लेकिन उसके हाथों से एक आसान सा कैच, कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा मिस्टर अनिल को। एक बार फिर तैयार कृष्णा, विशाल आप साइड खेल दिया, गेंद निर्धारित क्षेत्र में 2 रनों के लिए, और इस 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ 20 रन निर्धारित क्षेत्र में 2 रनों के लिए। और हमारे साथ हमारे बड़े भाई मिस्टर सोनू मोदनवाल जी जुड़ चुके हैं। मैं उनको आपको देखिए हाल, आगे का आपको देखिए हाल सूचना के लिए आमंत्रित करता हूँ। बहुत ही बेहतरीन गेंद थी, फुल लेंथ की गेंद थी, पूरी तरह झुकाया बल्लेबाज तो हमारे ऑडियंस, हमारे वॉलंटियर, आपको रिक्वेस्ट है कि रोड पे ट्रैफिक ना लगे, उसे पास करवा दें। जो दर्शक हैं, जो तमाशादीन हैं, इस टूर्नामेंट में जो खूबसूरत दर्शक हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि रोड पे ट्रैफिक ना लगने दें, आवागमन में किसी तरह का रुकावट ना पैदा करें। बेहतरीन गेंद थी, फुल लेंथ की गेंद थी, और बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्टेट की दिशा में गई थी गेंद। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाजों को। तो स्कोर कार्ड पे इजाफा हुआ, स्कोर जा पहुंचा 21 रनों पर। मैच का तीसरा ओवर प्रगत पर है इसके द्वारा। एक बार फिर अपनी बाइयों पर तैयार, वही खूंखार प्लेयर मिस्टर विशाल, बेहतरीन गेंद उठाकर खेला है, खिलाड़ी इसके पीछे मौजूद, कैच आउट होने का खतरा। जी हाँ, बड़ी मछली फंसाई, विशाल के रूप में आते ही बेहतरीन विकेट लिया मिस्टर गेंदबाज हर्ष ने। जैसा है देखा कि बल्लेबाज हिट करने के चक्कर में गेंद को स्लो रखा, थोड़ा से बल्ले से बाहर रखा था गेंद को, और बेहतरीन विकेट दिलाया मिस्टर विशाल का। तो उनके स्थान पे जो बल्लेबाज जा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन दमदार बल्लेबाज मिस्टर आदित्य, जो पिछले मैच के हीरो रहे थे मिस्टर आदित्य, उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज इसमें मैदान में। IGCL सीजन 10 का एक बेहतरीन मुकाबला जो हो रहा है इंडियन ग्रामीण क्रिकेट लीग का, आज ओपन टूर्नामेंट है चमन इंटरप्राइजेज वर्सेस सौरभ 11 के बीच। काफी जबरदस्त मुकाबला, इसमें से जो टीम जीतेगी सीधा सेमीफाइनल के लिए प्रवेश करेगी। तो मेरा निवेदन है अंपायर महोदय मिस्टर साजिद से, मैच में तेजी बनाए रखिए। हैक करने के लिए लिंक दिए थे, आप अच्छा किए वापस आ गए। अगर उसके आगे जो वो पूछ रहा था, तो 7+7 ओवर का मुकाबला जारी है। पहली बार सामना करेंगे हर्ष की गेंदों का मिस्टर आदित्य। ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे आदित्य के लिए, लगभग 10 से 15 कदमों का रन है। पहली गेंद का सामना करेंगे, बेहतरीन गेंद, कवर के ऊपर से गेंद खेला है, गेंद से मारे का बॉलिंग 6 रनों के लिए। भैया तो इससे पहले मैच में एक शानदार प्रदर्शन किया था मिस्टर आदित्य,
आदित्य और उसी अंदाज में सिर्फ बैटिंग करते नजर आ रहे हैं मिस्टर आदित्य। पहली गेंद पर ये सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए, और इस 6 रनों के साथ मैं बता दूं जो इस तरह से शॉट लगाए थे बल्लेबाज मिस्टर आदित्य ने, कहीं कहीं बहुत ही बेहतरीन अनुभव है। बतौर लगभग 200-300 मैच का अनुभव इनके पास अनुभव है। इसी में स्क्वायर दिशा में गेंद को खेला है, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाजों को। तो स्कोर कार्ड में इजाफा, वह स्कोर जा पहुंचा 28 रनों पर। मैच का तीसरा ओवर प्रगति पर है हर्ष के द्वारा। एक बार फिर पारी रन पर तैयार, उनके सामने बल्लेबाज अरमान, बेहतरीन गेंद बॉलर के ऊपर से खेला है, कैच आउट होने का खतरा दी है, बॉडी लाइन के बाहर चली गई गेंद 6 रनों के लिए। तो जैसी गेंद वैसी नसीहत, बेहतरीन सिक्स लगाया बल्लेबाज अरमान ने। दोनों ही बल्लेबाज अगर इसी तरह से बल्लेबाजी करते हैं तो एक बेहतरीन स्कोर खड़ा कर सकते हैं। इसी बीच अगली गेंद पट्टी हुई गेंद थी, आप स्टंप से ज्यादा बाहर थी गेंद, निश्चित रूप से अंपायर ने उसे दंडित करा दिया। तो वाइड बॉल का इशारा अंपायर का अतिरिक्त के रूप में रन जोड़ेगा। स्कोर कार्ड जा पहुंचा 35 रनों पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है हर्ष के द्वारा। अगली गेंद बेहतरीन गेंद थी, इस तरह से ओवर समाप्त। इस गेंद पर अच्छी वापसी करते हुए मिस्टर हर्ष। जवाब लेकिन आज कमेटी डाउन है के जा यार, आज कमेटी डाउन है ना, उठिए है ना। तो अपने कोटे का दूसरा ओवर होगा और टीम तरफ से लेकर आए हैं चौथा ओवर मिस्टर कृष्णा। पहली बार सामना करेंगे आदित्य। रिवर्स शॉट, बेहतरीन शॉट खेला है, थर्ड स्लिप की दिशा में गई गेंद, सीमा रेखा बॉडी लाइन पे जारी 4 रनों के लिए। वैसे डेली निकल जाए तो यार इतनी ठंडी। तो कितनी सूझबूझ भरी इस समय दोनों ही बल्लेबाज बल्लेबाजी इस समय ग्राउंड पर कर रहे हैं। तो स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 39 रनों पर। मैच का चौथा ओवर प्रगति पर है कृष्णा के द्वारा। अगली गेंद आदित्य के लिए, बेहतरीन गेंद थी, पॉइंट की दिशा में गेंद को धकेला है, गेंद सीमा रेखा तरफ जा रही है, निर्धारित सीमा रेखा के अंदर 2 रनों के लिए। अच्छी बल्लेबाजी इस समय कर रहे हैं मिस्टर आदित्य। पिछले मैच के बेहतरीन हीरो रहे थे मिस्टर आदित्य। कुछ 20 गेंदों पर 60 रन बनाए थे पिछले मैच में मिस्टर आदित्य। बाकी बारी पर तैयार कृष्णा, बेहतरीन गेंद मिडल में जारी किया गया था। जी हाँ, बड़ी मछली फंसाई आदित्य के रूप में। बेहतरीन विकेट मिलता हुआ गेंदबाज कृष्णा को। वाकई बड़ी सफलता हासिल किया मिस्टर कृष्णा ने आदित्य के रूप में। पिछले मैच के हीरो थे मिस्टर आदित्य। हमारे स्कोरर महोदय जैसा बता रहे हैं कि 20 गेंदों पर 60 रन बनाए थे मिस्टर आदित्य। काफी उस अंदाज में बैटिंग तो नहीं कर पाए और कैच आउट होकर पवेलियन वापस आते हुए मिस्टर आदित्य। उनका नाम खाने गए हैं मिस्टर मोनू छोटू। तो उनका स्थान लेने के लिए बल्लेबाज इस समय छोटू गए हैं। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, थोड़ा सा फील्डरों को जरूर दिक्कत होती है इस ग्राउंड पर और हर जगह ऐसे होता है। तो पहली बार सामना करेंगे लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज छोटू कृष्णा की गेंदों पर। एक विकेट का खुराक ले चुके हैं। स्लोअर गेंद थी, बॉलर के सर के ऊपर से गेंद को खेला है और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाजों को। स्कोर कार्ड में इजाफा हुआ, स्कोर जा पहुंचा है 42 रनों पर। एक बार फिर बारी पर तैयार बल्लेबाज अरमान, बेहतरीन गेंद थी, रन लेना चाहते थे बल्लेबाज छोटू, लेकिन मना किया बल्लेबाज अरमान ने।
चौथा ओवर प्रगति पर है कृष्णा के द्वारा। 7+7 ओवर का मुकाबला जारी है। सौरभ 11 वर्सेस चमन इंटरप्राइजेज के बीच अगली गेम। अभी हमारे स्कोरर महोदय बताएंगे अरमान कितने रन बनाकर अभी तक मैदान में डटे हुए हैं। बेहतरीन गेंद थी, लेग स्टंप की गिल्ली उखाड़ती हुई। तो सोनू भाई, मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि इससे पहले एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए थे मिस्टर अरमान, अनिल आदि। तो कहीं ना कहीं वो बागर सीमेंट के जो ओनर है मिस्टर गुफरान अहमद, जैसे उन्होंने इनामात की घोषणा की थी, अनाउंसमेंट किया था, उसके बाद एक अच्छा बैटिंग करने को देखने मिला था। और फिर जब बॉलिंग में उन्होंने उस इनामात की घोषणा की थी, अनाउंसमेंट किया था, तो एक अच्छी बॉलिंग भी देखने को मिली थी। कहीं ना कहीं उस इनामात में जो मिस्टर साजिद जिस वक्त अंपायर कर रहा है, उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि वो कुछ ना कुछ इस इनामात में कुछ ना कुछ जरूर ऐसा कुछ था कि जिसका असर डायरेक्ट हार्ड को करता था और एक इंटरनल मोटिवेट मिलता था बॉलर या बैट्समैन को। हो सकता है उसी का इंतजार होगा चमन इंटरप्राइजेस के बैट्समैनों को कि हमारे प्रोप्राइटर, हमारे ओनर बागा सीमेंट के मिस्टर गुफरान अहमद फौरन अनाउंसमेंट करें इनामात का, तो हम कुछ यहाँ पर अच्छा कारनामा, अच्छा शॉट, अच्छा बैटिंग का नजारा पेश करें। जी बिल्कुल। तो बॉलर होंगे हर्ष, कोटे का दूसरा ओवर टीम तरफ से लेकर आए हैं 5वां ओवर मिस्टर हर्ष। सामने है बल्लेबाज छोटू। लेग स्टंप से बाहर थी गेंद और रन लेना चाहते हैं। रन आउट होने का खतरा, अगर अंपायर वाइड बॉल थी नहीं, जब वाइड होगा तो अंपायर खुद इशारा देगा, क्योंकि दोनों सीनियर अंपायर, अनुभवी, एक्सपीरियंसफुल, हर तरीके से मजे हुए दोनों अंपायर मिस्टर मोहम्मद साजिद खान और आरपी यादव को जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, दोनों बैट्समैन ने आसानी के साथ अपना छोर बदला और 5वें ओवर की प्रगति पर बढ़ता हुआ स्कोर 43 रन। ये 7+7 ओवर का मुकाबला हो रहा है। इसमें 5वें ओवर का प्रारंभ पे है और मात्र 43 रन बनाई है टीम यहाँ पर चमन इंटरप्राइजेस। एक बार फिर तैयार, हर सामने होंगे संजीव, सप्पू, माफ कीजिएगा सप्पू, और जब तक स्टेट पे गेंद फील्ड होती, थोड़े होता, दोनों बैट्समैन ने आसानी के साथ अपना छोर बदला और इसी रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन 5वें ओवर की प्रगति पर। अब स्ट्राइक होंगे मिस्टर छोटू, बॉलर है हर्ष। हर्ष की गेंद का सामना करेंगे छोटू। अच्छा शॉट और ये सीमा रेखा से बाहर, अंपायर का इशारा ना बाकी, 4 रन, अंपायर का इशारा 4 रन और इस 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 48। हमारे वॉलंटियर वहां मौजूद हैं, किसी तरह का कोई ना गलत डिसीजन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि दर्शक खुद एक अंपायर का रोल निभाते हैं। जब किसी भी ग्राउंड पर दर्शक होते हैं तो बाखूबी सही डिसीजन देने के लिए सक्षम होते हैं, और जब कोई भी मामला पेचीदा होता है या फंसता है तो दर्शक उसका जजमेंट करते हैं और वही डिसीजन बरकरार और अंपायर का इशारा 4 रन और इस 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 48 रन 5वें ओवर की प्रगति पर। एक बार फिर तैयार, छोटू, सामने होंगे बॉलर मिस्टर हर्ष। तो जो दो अंपायर, यूं कह दो कि काफी मजे हुए अंपायर, अनुभव भरपूर, तजर्बा भरपूर, खेल का एक्सपीरियंस भरपूर, तो कोई मुश्किल है कि कोई डिसीजन इनसे गलत हो जाए मोहम्मद साजिद खान और आरपी यादव से।
अच्छी गेंद, सुंदर वो गेंद, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर मिस्टर अनिल ने पूरा किया। तो ये 5वां ओवर प्रगति पर है, स्कोर 48 पर। एक बार फिर तैयार, हर्ष की ये गेंद और गेंद वहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन जब तक इनको कलेक्ट करते थ्रो करते दोनों बैट्समैन ने अपना छोर बदला। अंपायर का इशारा, ओवर समाप्त। एक और ओवर समाप्त। 5 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर चमन इंटरप्राइजेस का 49 रन, 1 रन दूर अपने अर्धशतक से चमन इंटरप्राइजेस। तो बची हुई 12 गेंदों पर जो रन रेट के हिसाब से रन बना रहे हैं यहाँ पर चमन इंटरप्राइजेस, तो मैं अपने साथी कमेंटेटर से पूछना चाहता हूँ कि 5 ओवर की समाप्ति के बाद 49 रन बन चुके हैं, अभी 2 ओवरों का खेल और बचा हुआ है, तो क्या स्कोर कार्ड पर कितना रन देखा जा सकता है, या सामने वाली टीम को कितने रनों की दावत मिलती है चमन इंटरप्राइजेस की जानिब से? जी, मेरा जहां तक अनुभव बोल रहा है कि लगभग 80 से 85 रन बनेंगे तो मैच में मजा आएगा। तो देखते हैं 80 या 85 का स्कोर बना पाती है यहाँ तक चमन इंटरप्राइजेस। 12 गेंदों का खेल और शेष, तो अपने कोटे का दूसरा ओवर, टीम का 6वां ओवर। सीनियर बॉलर हम सबके रहनुमा मिस्टर भूपेंद्र सिंह जी एक बार फिर तैयार। सामने है छोटू, पहली गेंद, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, 1 बाउंस की मांग, लेकिन अंपायर ने मना किया और खूबसूरत डिलीवर। एक बार फिर अपने पारी पर तैयार मिस्टर भूपेंद्र सिंह, सामने है बल्लेबाज छोटू। बेहतरीन गेंद, कवर की दिशा में गेंद खेला है, गेंद सीमा रेखा बॉय है बाहर, 4 रनों के लिए। स्कोर जा पहुंचा 53 रनों पर। मैच का सेकंड लास्ट ओवर प्रगति पर है। अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। जहां तक अभी आपने पूछा था मास्टर साहब की कितने रन बटोर सकते हैं, तो मेरा मानना था कि 80 से 85 रन। जी हाँ, उसी तरह से खड़े उतरे, गेंद सीमा रेखा बॉलिंग बाहर, 6 रनों के लिए। तो एक बार फिर अनाउंसमेंट का सिलसिला जारी। बागर सीमेंट की जानिब से हर छक्के का 50 रुपया, तो 50 रुपए के हकदार मिस्टर छोटू। दूसरा गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों के लिए। मैं तो पहले यूं कहा कि क्यों बागर सीमेंट के जो प्रोप्राइटर हो या ओनर हो, वो क्यों इनामात में लेट कर रहे हैं। जैसे उन्होंने अनाउंस किया कि हर छक्के पे 50 रुपया, तो तब तक 2 6 आ चुके हैं छोटू के बैट से, यानी 100 रुपए का हकदार हो चुके हैं मिस्टर छोटू। एक बार फिर तैयार भूपेंद्र सिंह, सामने है छोटू, ये गेंद और गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों के लिए। तो एक अनुभवी गेंदबाज के सामने एक उभरता हुआ सितारा मिस्टर छोटू, और वो मुझे लग रहा है ये नाम जो है बागर सिलवर में, वह खूब अल्लाह ने इसे, अब क्या मैं बयां करूं यहाँ से, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें अल्लाह का करिश्मा जरूर है। एक बार फिर तैयार, और ये बाउंड्री की तरफ जाती हुई, वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन से ही दोनों बैट्समैन को संतुष्ट करना पड़ेगा। ओवर की समाप्ति, एक और ओवर समाप्त। 6 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 72 रन। जहां पर स्कोर पीछे था, वहां पर जैसे इनामात का घोषणा हुई, पुरस्कार का अनाउंसमेंट हुआ, वैसे ही 6 + 6 + 6 यानी 3 छक्के आए छोटू के बल्ले से, और 150 रुपए के हकदार हो चुके हैं मिस्टर छोटू, और अपने कोटे का पहला और टीम का लास्ट ओवर देते हैं, किसके कंधों पे देते हैं, टीम सौरभ 11 के कैप्टन विक्की। अगर विक्की हो तो हाथ उठा लें, बॉलर विक्की हो, यस। तो अपने कोटे का पहला ओवर, टीम का लास्ट ओवर लेकर आए हैं मिस्टर विक्की। 6 गेंदों का मैच और बचा हुआ है, या फर्स्ट इनिंग की 6 गेंद से 6 गेंद पर कितने रन बनाते हैं, और बैट्समैन है मिस्टर गोलू छोटू स्ट्राइक पर है छोटू, सामने है बॉलर मिस्टर विक्की। पहली गेंद का सामना करेंगे मिस्टर छोटू, और खराब गेंद और सही नसीहत,
ये सब हमारे स्कोरर महोदय बोल रहे हैं कि ये बैट्समैन का कोई कमाल नहीं है, ये बागर सिरमिट के ओनर गुफरान अहमद का कमाल है। वह पहले इनामात की घोषणा करते हैं तो इस तरह यूं ही उनको 6 और बाउंड्री मिलते, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ गेंद में कोशिश लानी पड़ेगी और जुनून पैदा करना पड़ेगा बॉलर को। अगली गेंद और एक और छक्का। वाकई मान गए हम तुम्हारे इनामात में, ये दिल से पैसा दे रहे हैं लगता है, ये दिली खुशी से इनामात का अनाउंस भी किए हैं यहाँ बागर सिरमिट के प्रोप्राइटर ओनर मिस्टर गुफरान अहमद। कितने खूबसूरत है, उतना खूबसूरत उनका इनामात। जोरावर गए हैं छोटा का जायजा लेने की आप सेफ पिंजरे में मौजूद है कि नहीं। एक बार फिर तैयार विक्की सामने होंगे छोटू, विक्की की अगली गेंद छोटू के लिए और वहां पर खेल दिया स्टेज पर। जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बैट्समैन ने और छोटू ने दौड़ दिया है दूसरे रन के लिए। रन आउट, सप्पू रन आउट। तो एक रन मिलेगा यहाँ पर चमन इंटरप्राइजेस को और इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 85 रन लास्ट ओवर की प्रगति पर। तो सोनू भाई जैसा मैं बात कर रहा था कि जो बागर सिरमिट के मालिक हैं गुफरान अहमद, अभी यहाँ से उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया था, यूं कह दो अपनी तारीफ दिया था, टीम के प्रति अपना दिल लगी दिखाया था, एक खूबसूरत पैगाम दिया था कि ये जो हम इनामात दे रहे हैं ये हौसला अफजाई के लिए, हमारा बड़प्पन है कि हमारे प्लेयर अच्छा खेले, हमसे जो हो सकता है उनकी राहों में हम बिछाते रहेंगे। एक बार फिर तैयार विक्की सामने होंगे मिस्टर छोटू का अगली गेंद विक्की के लिए और उठाकर खेल दिया वहां पर फिल्डर मौजूद, लेकिन गेंद उसी नहीं रुकी और 2 रन। तो 4 रन तकरीबन 2 रन अपनी टीम के लिए बचाए, 6 रन चाहता जरूर, 4 रन बचाए और 2 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा मिस्टर छोटू को। तो एक बार फिर तैयार, तो शायद लास्ट ओवर चल रहा है, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं जब तक विकेट कीपर गेंद को फील्ड करता थ्रो करता। दोनों बैट्समैन ने अपना छोर बदला, वाइड बॉल, अंपायर का इशारा वाइड बॉल, एक लेग बाई एक वाइड, तो 2 रन मिलेगा यहाँ पर। तो मात्र 2 गेंद का और खेल बचा हुआ है, तो 2 गेंद पर कितने रन जोड़ पाते हैं यहाँ पर। स्ट्राइक होगा मिस्टर संजीव 2 गेंदों का या फर्स्ट इनिंग और बची हुई दे गए विक्की के अगली के संजीव के लिए उठावा खेल दिया, गेंद निर्धारित क्षेत्र में 2 रनों के लिए। लास्ट गेंद और बचा, स्कोर बाज चुका है 91। अच्छा स्कोर, फिर भी जिस तरह से आगाज थी उस हिसाब से तो ये अच्छा स्कोर जो हमारे साथी कमेंटेटर सोनू भाई ने भविष्यवाणी किया था कि 80 से 85 उससे ऊपर जाते हुए यहाँ पे टीम चमन इंटरप्राइजेस तो 91 बन चुके हैं। लास्ट गेंद विक्की की अगली गेंद संजीव के लिए, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं और आउट, जीत के लिए 92 रन। तो मैं सोनू भाई जैसा बात कर रहा था कि जो बागर सिरमिट के प्रोप्राइटर यानी ओनर है मिस्टर गुफरान अहमद, बहुत खूबसूरत तो वही है, खूबसूरती के बारे में तो उसे कितना बह दूं कि हम उन्हें बार बार दीदार के लिए नजरें गड़ा बैठे हैं। सोनू भाई बस यूं कह दूं, आप ही के बिना की हूं बेचैन, आप ही के बिना की हूं बेचैन, आप ही के को मेरी जरूरत है, आप ही की क्यों मेरी जरूरत है, वही इतना हंसी हो नहीं सकता। वाकई आप बहुत खूबसूरत है मिस्टर गुफरान अहमद, जिन्होंने इस GIC के इस विद्यार्थी इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर जिनके मेहनत और मशक्कत के बाद कड़ी मेहनत से कड़ी मेहनत और दिलरुबा के बाद एक जुनून के बाद इस अंदाज का मुकाबला देखने को मिल रहा है विद्यार्थी इंटर कॉलेज के इस ग्राउंड पर। ऐतिहासिक ग्राउंड, मैं यूं कह दूं कि ऐतिहासिक ग्राउंड जहां पर आज ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है चमन इंटरप्राइजेस मेहनकर वर्सेस सौरभ 11, जिसमें 7 ओवर प्लस 7 ओवर के मुकाबले में 7 ओवर की समाप्ति पे चमन इंटरप्राइजेस ने 91 रन बनाए थे और पहली गेंद पर अजय के बल्ले से निकलता हुआ पहला 6, अजय 6 के साथ अपना खाता खोला और अपनी टीम का खाता खोला। जी इसके पिछले वर्ष जब मैच हुआ था मार साहब, उसमें अजय एक बेहतरीन बल्लेबाजी बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर किए थे और मैं ना था शरीफ भी हो जाऊं, कमर के ऊपर से गेंद को खेला है कि सीधा रेखा वाले लाइन के बाहर 6 रनों के लिए।
तो 2 गेंदों पर बेहतरीन 6 लगाए बल्लेबाज अजय ने। जैसा कि मैं अभी बता रहा था मार साहब की आपको, पिछले सीजन में इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करी थी और मैन ऑफ द सीरीज भी अजय हुए थे। कुछ उसी तरह से बल्लेबाजी इस ग्राउंड पर करनी पड़ेगी आज की डेट में, क्योंकि इसके बाद जो टीम जीतेगी सीधा सेमीफाइनल के लिए प्रवेश करेगी। एक बार फिर अपने बारीना पर तैयार सप्पू, सामने है बल्लेबाज अजय। बेहतरीन गेंद उठाकर दे रहा है गगनचुंबी स्ट्रोक, सीमा रेखा पूरी गेंद बाहर, 6 रन के लिए। लगातार 3 गेंदों पर 3 6 लगाकर मैदान में मौजूद मिस्टर अजय। बिल्कुल बाखूबी खूबसूरत बैटिंग, यूं कह दूं सहारा ना दे मुझे, चलना मुझे आता है। सहारा ना दे मुझे, चलना मुझे आता है। हर आंख से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता है। फिर अपना जादू चलाते हुए यहाँ पर गुफरान अहमद, हर विकेट पे 50 रुपए का इनाम। सोच रहे हैं इनामात की बात, हो सकता है विकेट की पतन लग जाए। एक बार फिर तैयार, सबको सामने हो गया जाए और गजब सा ये सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। तो 4 गेंद पर 4 छक्का, यस 4 गेंद पर 4 छक्का। सही नसीहत ली है, सही गलत जवाब यानी सही जवाब या गलत जवाब ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो हम तमाशोदीन, हम ऑडियंस, हम दर्शक को जरूरत थी, उस जरूरत को उस अंदाज में बैटिंग करते हुए नजर आ रहा है बैट्समैन मिस्टर अजय। यूं कह दूं कि विद्यार्थी इंटर कॉलेज के इस ग्राउंड पर एक उभरता हुआ सितारा, जो लास्ट टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज था इस ग्राउंड का, तो क्या इस सेशन में भी मैन ऑफ द सीरीज बन पाता है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल 4 गेंद पर 4 6 लगाकर स्ट्राइक पर मौजूद मिस्टर अजय और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन 92 के जवाब में। अच्छी गेंद, इस गेंद पर अच्छी वापसी करते हुए मिस्टर सप्पू एक बार फिर बारीना पर तैयार है। सप्पू, सामने है बल्लेबाज अजय, जो 4 गेंदों पर 4 छक्के लगाकर मैदान में मौजूद। अजय अपने बारीना पर तैयार, एक बार फिर सप्पू राइटर राउंड का विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं अजय के लिए। अगली गेंद, बेहतरीन गेंद थी, खोल के निकाला है और निर्धारित सीमा रेखा के अंदर 2 रन। तो स्कोर कार्ड जा पहुंचा 26 रनों पर, पहले ओवर की समाप्ति पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तो सोनू भाई, तो किस अंदाज, जो इस अंदाज में बैटिंग कर रहा है मिस्टर अजय, तो क्या मेरे अकॉर्डिंग ये 4 से 5 ओवरों में ही मुकाबला समाप्त हो जाएगा? आपकी क्या राय इस पर? जी, जो इसमें गेंदबाजी करने आए हैं मिस्टर छोटू, उनके ऊपर काफी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि ये जो दोनों जोड़ी है इसको तोड़ना जरूर चाहेंगे गेंदबाज छोटू। बिल्कुल, कुछ ना कुछ यहाँ पे करना होगा सोनू भाई। छोटू को कोई ना कोई यहाँ पे बॉल में जादू दिखाना होगा। मैं यूं कह दूं कि किसी के आंखों का जादू तेरे जुबान में है, किसी के आंखों का जादू तेरे जुबान में है, चला वो तीर बेहतर जो तेरे कमान में है। तो उस तीर की जरूरत है यहाँ पर टीम चमन इंटरप्राइजेस को। 6 गेंद वहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे और इस 1 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन दूसरे ओवर की प्रगति पर। पहली बार सामना करेंगे मिस्टर अजय छोटू की गेंदों का, जो पिछले ओवर में 4 छक्के लगाए थे। अगली गेंद स्लोअर गेंद हिट करना चाहते थे, गेंद गिरने के बाद स्विंग होकर आप स्टंप्स के बाहर गई थी। गेंद निश्चित रूप से दंडित करार दिए जाएंगे। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का, नॉट आउट, सॉरी नॉट आउट, नॉट व्हाइट। सुंदर डिलीवरी, खूबसूरत गेंद, डॉट बॉल, कोई रन नहीं। एक बार से तैयार छोटू, सामने होंगे मिस्टर अजय। उठाकर खेल दिया है और गेंद सीमा रेखा के अंदर या बाहर, 6 रनों के लिए। 6 रनों के लिए शानदार
एकदम आक्रमण रूप धारण कर लिया यहाँ पर मिस्टर अजय यादव। मिस्टर अजय यादव ने जबरदस्त बैटिंग, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। और करंट बिहाइंड की अपील, जबरदस्त सफलता दिलाया मिस्टर छोटू ने अजय के रूप में। जिसकी जरूरत थी, यूं मानो जिसकी तड़प थी टीम चमन इंटरप्राइजेस को, उस तड़प को, उस जरूरत को पूरा करता हुआ बॉलर मिस्टर छोटू, और अजय के रूप में कामयाबी दिलाता हुआ मिस्टर छोटू। 9 गेंद पर हमारे स्कोरर महोदय बता रहे हैं कि 9 गेंद पर 32 रन बना करके कैच आउट होकर पगड़ी में वापस गए हैं मिस्टर अजय। तो ये कितने रन पर इस विकेट गिरा है? टोटल कितने रन चुके हैं? 35 रन पर ये विकेट मिला है। 33 रनों पर पहला सफलता मिला है अजय के रूप में। उनका स्थान लेने आए बैट्समैन ने, बल्लेबाज का नाम बता दे भाई। गोलू, अगर गोलू हाथ उठा ले। यस, गोलू किस कंधों पर जिम्मेदारी सौरभ की नैया पार कराने के लिए। 2 शानदार खूबसूरत बॉल मिस्टर छोटू को, अंपायर का इशारा, ओवर समाप्त। एक और ओवर समाप्त। ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, यानी 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। तो हमारे स्कोरर महोदय बता रहे हैं कि 50-50 करके छोटू 300 रुपए का इनामात अपने कब्जे में कर लिया है। तो एक बार फिर तैयार, बॉलर की जिम्मेदारी, कोटी का पहला, 10 का तीसरा ओवर लेके आए हैं सीनियर गेंदबाज मिस्टर अनिल। सामने है बैट्समैन हर्ष, वहां पर फील्डर मौजूद आदित्य। जब तक गेंद को करेक्ट करते, थ्रो करते, दोनों बैट्समैन ने 1 रन पूरा किया, और इस 1 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर सौरभ 11 का 34 रन 92 के जवाब में। यह 7+7 ओवरों का मुकाबला। 7 ओवर में 91 रन बनाकर के 92 रन का टारगेट मिला है सौरभ 11 को। एक और सिंगल रन मिलता हुआ, और इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन। तीसरे ओवर की प्रगति पर 7 ओवर के इस मुकाबले में 91 रन बना करके 92 का टारगेट मिला है सौरभ 11 को। एक बार फिर तैयार, अनिल की खूबसूरत गेंद, मैं यूं कह दूं कि अनुभवी गेंदबाज, अनुभव के किसी भी तरह का कोई कमी नहीं, उसी अनुभव का यहाँ पे नजारा पेश करता हुआ बॉलर मिस्टर अनिल। एक बार फिर तैयार अनिल, और हर्ष में कैच होने की संभावना शायद 6। और अभी फिर एक नया अनाउंसमेंट हुआ है मिस्टर गुफरान की जानिब से कि कोई भी बॉलर हैट्रिक मारता है उसे 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा, और हर विकेट पे 50 रुपए का। एक बार फिर तैयार अनिल, सामने होंगे मिस्टर हर्ष। स्कोर जा पहुंचा है 41 रनों पर। अच्छी गेंद, डॉट बॉल, कोई रन नहीं। तीसरे ओवर की प्रगति पर 41 रन बन चुका है टीम सौरभ 11 का 7+7 ओवर के इस मुकाबले में। एक बार फिर तैयार अनिल, हर्ष के लिए बैट बॉल का कोई खास संपर्क नहीं, सुंदर डिलीवरी, अंपायर का इशारा, ओवर समाप्त। एक और ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 41 रन। तो स्कोरर महोदय बता रहे हैं कि 24 गेंद पर बचे हुए 4 ओवर, यानी 24 गेंद पर 51 रन, 51 रनों की जरूरत है सौरभ 11 को इस मुकाबले को जीतने के लिए। लगभग 12.5 से थोड़ा सा ऊपर रन रेट चाहिए हर ओवर में। हर ओवर में 13 रन के लगभग चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए सौरभ 11 को। कैच होने का चांस, लेकिन वहां फील्डर मौजूद, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे यहाँ पर गोलू और हर्ष की जोड़ी को। और इस 1 रनों के साथ बढ़ता हुआ इसको सौरभ 11 का
42 रन चौथे ओवर की प्रगति पर। छोटू तैयार, सामने होंगे हर्ष, छोटू के विकेट हर्ष के लिए। बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, वाइड की मांग। तो मैं कह दूं कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, अल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। मिस्टर हर्ष और स्लिप पर खेल दिया, कोई फील्डर मौजूद नहीं, ये सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और इस 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर टीम सौरभ 11 का 46 रन चौथे ओवर की प्रगति पर। जैसे मैंने कहा कि स्वयं काम करो मिस्टर हर्ष, और तुरंत उन्होंने बाउंड्री निकालने में कामयाबी हासिल की और इस 4 रनों के साथ स्कोर में इजाफा हुआ और स्कोर कार्ड जा पहुंचा 46 रनों पर। अभी भी 92 के टारगेट में 46 रन बना चुकी है यहाँ पर टीम, और 46 चाहिए ही शेष गेंदों पर। हमारे स्कोरर महोदय बता रहे हैं कि 46 रन चाहिए भी बची हुई गेंदों पर। सिंगल से रन से ही संतोष करना पड़ेगा यहाँ पर हर्ष को, और इस सिंगल रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 47 रन। लाजवाब बॉलिंग मिस्टर छोटू के बालों से, अच्छी गेंद लेकिन दिशा से फटके और अंपायर ने वाइड करार दिया। तो अतिरिक्त के रूप में 1 रन मिलता हुआ यहाँ पर टीम सौरभ 11 को, और इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 48 रन। कुछ ना कुछ करिश्मा करना पड़ेगा यहाँ पर बॉलिंग से मिस्टर छोटू को, और उठाना खेल दिया वहां पर फील्डर मौजूद, ये उनसे रुकी नहीं, लेकिन 2 रन दौड़कर पूरा किए। 1 रन, तो 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा यहाँ पर मिस्टर गोलू को, और इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 49 रन चौथे ओवर की प्रगति पर। बढ़ता हुआ स्कोर सौरभ 11 का 50 रन। एक बार फिर तैयार, छोटू सामने होंगे हर्ष, छोटू की अगली गेंद उधार के लिए सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। हर्ष और गोलू को मालूम है कि जो भी करना है, अपने नैया को पार लगाना है, तो हमें ही कुछ ना कुछ यहाँ करना होगा। कोई एक्सटर्नल सपोर्ट हमको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं ना हम सफर ना किसी हम नसीब से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। जो हम करेंगे तभी हमारी टीम यहाँ पर जीत होगी। लेकिन यहाँ पर रनों के अंबार यानी स्कोर कार्ड को और कम से कम रोकने की कोशिश करेगी चमन इंटरप्राइजेस मेहनगर की टीम बॉलरों को। कुछ ना कुछ वहाँ पे अच्छी बॉल करनी होगी। यूं कह दूं किसी के आंखों का जादू तेरे जुबान में है, चला दे वो बेहतर तीर जो तेरी कमान में है। तो कुछ ना कुछ इस अंदाज में बॉलिंग करनी होगी यहाँ पर। 18 गेंदों पर 37 रनों की जरूरत है यहाँ पर टीम सौरभ 11 को इस मुकाबले को जीतने के लिए। 18 गेंद 37 रन, और 18 गेंद पर 37 रन ना बना पाए, ये पूरी कोशिश होगी चमन इंटरप्राइजेस में नगर का। एक बार फिर तैयार, संजीव सामने होंगे गोलू, पहली गेंद जबरदस्त खूबसूरत शॉट, ये सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। हम वो पत्ते नहीं जो हवाओं में बिखर जाएं, आधियों से कह दे अपनी औकात में रहे। उस अंदाज में बैटिंग करते हुए नजर आ रहा है यहाँ पर मिस्टर गोलू। और एक बार फिर तैयार संजीव, सामने होंगे मिस्टर गोलू, संजीव का सामना करेंगे मिस्टर गोलू। खूबसूरत गेंद लेकिन दिशा से भटके, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। जबरदस्त अंपायरिंग मिस्टर साजिद खान, एक अच्छा प्लेयर, एक अच्छा क्रिकेटर मिस्टर साजिद खान। एक बार फिर तैयार संजीव, सामने होंगे गोलू। संजीव की अगली गेंद गोलू के लिए, कट बिहाइंड स्लिप पर कोई फील्डर नहीं। जब तक थर्ड लाइन का फील्डर गेंद को फील्ड करता, थ्रो करता, दोनों बैट्समैन ने आसानी के साथ अपना छोर बदला, और इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर सौरभ 11 का 63 रन। 92 के जवाब में 7+7 ओवर के इस मुकाबले में। एक बार फिर तैयार संजीव, सामने होंगे हर्ष, उन्हें 1 विकेट या डॉट बॉल करनी होगी। यहाँ पर विकेट की बहुत सख्त जरूरत है, नहीं वहाँ पर ये सीमा रेखा के अंदर ही 1 रन दोनों बैट्समैन ने दौड़कर पूरा किया, और इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 64 रन।
पांचवें ओवर की प्रगति पर। इसके बाद 2 ओवर का मुकाबला और बचा हुआ है, यानी कुछ 17 गेंद 15 गेंद 28 रन। 15 गेंद 28 रन हमारे स्कोरर महोदय बता रहे हैं जीत के लिए चाहिए। संजीव की अगली गेंद दोनों के लिए वहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे और 1 रन दोनों बैट्समैन ने अपना पूरा किया। 14 गेंद 27 रन, 14 बॉल पे 27 रन, यानी इस ओवर की 2 गेंद बची हुई है। इसके बाद 2 ओवर और शेष है। 14 गेंद पर 27 रन। खेल की तरह होनी चाहिए, हार या जीत ये अलग बात है, लेकिन मुकाबला ही जबरदस्त हो रहा है। यहाँ पर सौरभ एलेवन और चप्पल ट्रैक बीच में सुंदर रन लेना चाहते थे, लेकिन ले भी लिया, लेग पाई होगा शायद। बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं नजर आया। फिलहाल दोनों बैट्समैन ने अपना छोर बदला और इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 66 रन 5वें ओवर की प्रगति पर। लास्ट गेंद होगी इस ओवर की। एक बार फिर तैयार, संजीव सामने होंगे गोलू। संजीव की गेंद गोलू के लिए अच्छी रेस, सुंदर डिलीवरी। अंपायर का है सारा ओवर समाप्त। 12 गेंद 26 रन, 12 गेंद पर 26 रन की जरूरत है। पर ओवर 13 रन की जरूरत है सौरभ एलेवन को इस मुकाबले को जीतने के लिए। एक अहम मुकाबला यानी क्वार्टर फाइनल मुकाबला। कोई भी टीम यहाँ पर जीतेगी और सीधे सेमीफाइनल प्रवेश कर जाएगी। खेल अच्छी तरह से खेले, 100% पे दिलो जान के साथ, एक लगन एक शौक के साथ खेले। हार जीत तो होती रहती है, हार या जीत कुछ ही मिलेगा, लेकिन हार उसी को होगा जो खेलेगा, जीतेगा भी वही जो खेलेगा। तो हार जीत एक अलग चीज है। फिलहाल कोशिश पूरी रहे कि इस मुकाबले को हम जीते, क्योंकि गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, क्योंकि गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में। और तिफली क्या गिरेगा जो टखनों के बल चले, जो दौड़ेगा नहीं वो कहाँ गिरेगा, तो जो दौड़ेगा वही गिरेगा, वही जीतेगा। तो हार जीत एक अलग मुकाम है, लेकिन खेल दीवानों से खेलना चाहिए। एक बार फिर तैयार, अपने कोटे का दूसरा ओवर टीम का 6वां ओवर लेके आए हैं मिस्टर अनिल। सामने होंगे हर्ष, अनिल की गेंद का सामना करेंगे मिस्टर हर्ष। अंपायर क्या है, आउट कि नॉट आउट? आउट की मांग, क्योंकि बॉल डिलीवर होने से पहले ना दौड़े, इसका विशेष ध्यान दे बैट्समैन। जब बॉलर के हाथ से गेंद डिलीवर हो जाए, फेंक दी जाए, उसके बाद ही आप स्ट्राइक छोड़ें, वरना आप दोबारा आउट करा दिए जाएंगे। एक बार फिर तैयार हो रहे हैं अनिल, सामने होंगे बैट्समैन हर्ष। काफी सूझबूझ के साथ अंपायरिंग करते हुए मिस्टर साजिद खान। एक बार अनिल की अगली गेंद लेफ्ट साइड खेल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद। जब तक गेंद को फील्ड करता शुरू करता, दोनों बैट्समैन ने आसानी के साथ अपना छोर बदला। 11 रन बचे हुए रन 25 रन, 11 गेंदों पर 25 रन। एक कांटे का मुकाबला, दिल थाम के बैठे दर्शक, एक जबरदस्त मुकाबला। और ये सीमा रेखा की तरफ जाती हुई 6 रन या 4 रन, अंपायर का इशारा आना बाकी, अंपायर का इशारा 4 रन। और इस 4 रनों के साथ 71 रन बढ़ता हुआ स्कोर 71, जीत के लिए 21 रन 10 बॉल 21 रन। देखते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो हमारे कहने की बस की बात नहीं, लेकिन हम ये कह दें कि अब हवाएं ही फैसला करेगी रोशनी का, अब हवाएं ही फैसला करेगी रोशनी का। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा, कैच या 6। और ये सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए, अंपायर का इशारा 6 रनों के लिए। ये धीमे धीमे मुझे यूं लगता है, लेकिन सिर्फ हम एक जुबानी कह सकते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और होगा, क्योंकि जब तक लास्ट गेट डिलीवर ना की जाए, फेंकी ना जाए, तब तक हमें फ्यूचर बताना इम्पॉसिबल है। लेकिन धीमे धीमे या चमन इंटरप्राइजेस की झोली से मुकाबला निकलते हुए नजर आ रहा है और सौरभ एलेवन की झोली में जाता हुआ नजर आ रहा है। कुछ तो जरूर करना पड़ेगा यहाँ पर अनिल को। ये गेंद उठाकर खेल दिया, वहां पर कैच या कैच छूटा, हाथ में आने के बाद कैच छूटा, दूसरा रन डाला जाते हैं, रन आउट का खतरा। लेकिन जब तक कलेक्ट करता विकेट कीपर और स्टंप पे टच करता, तब तक सुरक्षित मौजूद बैट्समैन अपने क्रीज पे। तो 8 बॉल 13 रन, कुछ ना कुछ यहाँ पर करना होगा बॉलर मिस्टर अनिल को, कोई ऐसा जादू चलाए जिससे गिल्लियां बिखर जाएं।
लेकिन गोलू की ये शॉट स्टेट पर जब तक फील्डर गेंद को कलेक्ट करता थ्रो करता, दोनों बैट्समैन ने अपना छोर बदला। 7 बॉल 12 रन, 7 गेंद से 12 रनों की आवश्यकता, 12 रन की जरूरत 7 गेंदों पर। एक बार फिर तैयार अनिल, सामने है हर्ष, रन लेना चाहते थे और डॉट के रन आउट का खतरा, लेकिन वापस आए हर्ष अपने क्रीज में, वरना रन आउट हो सकते थे। अंपायर का इशारा, ओवर समाप्त, 6 गेंद 12 रन। एक ओवर में 12 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये वक्त बताएगा। बहरहाल मैं ये कह दूं कि अब हवाएं ही फैसला करेगी रोशनी का, अब हवाएं ही फैसला करेगी रोशनी का। जिस दिए में जान होगा वह दिया रह जाएगा। हमारे बीच से रुखसत होते हुए, हमसे जुदा होते हुए हमारे भाई मिस्टर कैफी आजमी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बेशकीमती वक्त हमें देने की, जो जोहरत की, हिम्मत की, हमारे हौसला अफजाई के लिए आपने वक्त दिया, उसके लिए कमेटी आपका शुक्रगुजार है। एक बार फिर तैयार संजीव, काफी जिम्मेदारी होगी संजीव के कंधे पर। यूं कह दूं कि उनके ऊपर एक बड़ा प्रेशर होगा, एक दबाव होगा। उस दबाव को दूर कर पाते हैं या नहीं, उस प्रेशर को खत्म करने में भारत हासिल है कि नहीं, संजीव को ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल गोलू ट्रक स्ट्राइक पर तैयार, सामने है मिस्टर संजीव। संजीव दौड़ना शुरू किए ये सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए, और लक्ष्य को आसान करता हुआ बैट्समैन मिस्टर गोलू। 5 गेंद 6 रनों की जरूरत और 5 पे 5 रन चाहिए बराबरी करने के लिए। जीत के लिए 6 रन और लगभग यह मुकाबला यूं कह दूं कि सौरभ 11 की झोली में जाता हुआ। बहरहाल अच्छा क्या प्रॉब्लम है? अच्छा हाँ याद है। हाँ, कमिंग सून डाल दीजिए ना। 5 गेंद पर 6 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। 5 रन, 5 गेंद 6 रन कैच होता है या नहीं? मैच में एक बार फिर उम्मीद बढ़ती हुई, एक अच्छा मुकाबला। हम चले फिर से मैच पलटा हुआ। अनिल जा रहे हैं अब 4 गेंदों पर 6 रन, अनिल यानी एक शॉट जिसकी जो किसी तारीफ का मोहताज नहीं। रोड पे खड़े हुए सभी तमाशादीन ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि उस ट्रेलर को रास्ता दे दें, रास्ते पे किसी तरह का रुकावट ना हो। साइकिल, बाइसिकल या खुद अगर रास्ते में है तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस दे दें ताकि वो ट्रेलर निकल जाए। 4 गेंद पर 6 रनों की जरूरत, अनिल स्ट्राइक पर मौजूद। सिंगल रन, यस सिंगल रन लेना चाहते, डबल के लिए जा रहे हैं, रन आउट हो जाएंगे मिस्टर अनिल। यस, किसी को तो रन आउट होना। तालमेल की कमी, जिम्मेदारियां बिखरता हुआ यहाँ पर सौरभ 11 की कुछ जरूर टीम लड़खड़ा रही है। 2 गेंदों पर 2 विकेट मिल चुका है यहाँ पर चमन इंटरप्राइजेस में नगर को। 3 गेंद 6 रनों की जरूरत, 5 रन, 3 गेंद 5 रनों की जरूरत। और कृष्णा अनिल के स्थान पे गया है कृष्णा। 3 गेंद, अब हर शय स्ट्राइक। अगर यह मैच टाई हो जाएगा तो हम दर्शकों को मिलेगा क्या? सुपर ओवर देखने का मिलेगा। या अंपायर कह रहे हैं कि मैच टाई होता तो सुपर ओवर खेला जाएगा। संजीव की अगली गेंद हर्ष के लिए। 3 गेंद 5 रनों की जरूरत, कैच हो सकता था लेकिन सिंगल रन मिलेगा यहाँ पर। दूसरे गेंदबाज के हैं और ये रन आउट। एक और अभी भी मैच में ट्विस्ट है। 2 गेंद 4 रन, अभी भी 2 गेंद 4 रन, लेकिन 3 बॉल पर लगातार 3 विकेट। बहुत ही रोमांचक, दिलकश मुकाबला, बहुत ही खूबसूरत।
खूबसूरत मुकाबला, जबरदस्त मुकाबला हमारी जरूरत थी। हम दर्शकों को जैसा मुकाबला देखना चाहिए उस जरूरत उस टाइम मुकाबला देखने को मिल रहा है। मैं यूं कह दूं इस तरह कि काट कर पंख परिंदा भी छोड़ दिया, काट कर पंख परिंदा भी छोड़ दिया, जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। ना तो जीत की तरफ मैच जा रहा है, 2 बॉल 4 रन, 2 गेंदों पर 4 रनों की जरूरत है, 2 गेंदों पर 4 रनों की जरूरत है। देखते हैं कि बॉल हावी होती है या नहीं, लेकिन जबरदस्त मुकाबला, 2 बॉल जबरदस्त। और दर्शक से मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा तालियां और शोर का माहौल बनाए इस ग्राउंड पर, बॉलरों का और बैट्समैनों का हौसला बढ़ाएं दर्शक, और शूटिंग करें, आवाज और तालियों से अभिनंदन करें इस टूर्नामेंट का। गिरावर के ऑनर जो है बाबू हट जाओ, आप ग्राउंड के बाहर रहें, आप ग्राउंड के बाहर आए। भाई बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आप लोग ग्राउंड के बाहर रहें। 2 गेंदें 4 रन। मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा शोर शराबा करें और बॉलरों का बैट्समैन का हौसला बढ़ाएं। एक बार बताइए, संजीव सामने होंगे, लेकिन एक गेंद पर 3 रन, अब एक गेंद पर 3 रन, तो मैं सिंगल आएगा, 2 रन आएगा, फास्ट होने वाला मुकाबला। तो मैं क्या दर्शक से पूछना चाहता हूँ, तो क्या आप टाई देखना चाहेंगे इस मुकाबले में? आप क्या चाहते हैं कि यह मुकाबला बराबरी हो जाए और सुपर ओवर देखने को मिले? अगर हाँ तो आप शोर करके अपना जवाब दें। आप साइड वाले गोलू भाई आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या सुपर ओवर का देखने को मजा मिलेगा? एक गेंद 3 रन, 2 रन बराबरी के लिए, 3 रन जीत के लिए, एक गेंद बराबरी के 3 रन जीत के लिए, लास्ट गेंद एक गेंद 3 रन, एक गेंद 3 रन वाला, एक गेंद पर 3 रन। प्यारे ऑडियंस, आप साइड से बाहर आ जाए। जबरदस्त मुकाबला, देखते हैं क्या सुपर ओवर लागू हो पाता है कि नहीं। बहुत ही शानदार मैच होने वाला चाहिए, 2 रन बराबरी के लिए, 3रा रन जीत के लिए। तो देखते हैं क्या 3 रन बचा पाते हैं यहाँ पर चमन इंटरप्राइजेज। अगर ये गेम अगर गुफरान अहमद की तरफ से अनाउंस आया है कि वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें। बाइक में लगता है संजीव को अगर गेंद को डाउट कराते हैं तो 2 गेंद पे 3 रन चाहिए, 300 रुपया दिया जाएगा। एक गेंद पर 3 गेंद को डाउट कराते हैं मिस्टर संजीव गुफरान अहमद की जानिब से। शानदार मैच अगर गेंद को डाउट कराते हैं, भाई ये नाम माफ तो थोड़ा हो गई, नहीं देंगे तो हम लोग दे देंगे। 300 रुपए का इनाम है। स्ट्राइक पर संजीव है, अगर डाउट कराते हैं गेंद को संजीव तो उन्हें गुफरान अहमद की जानिब से 300 रुपए दिया जाएगा। ये गेंद 3 रन और वहां पर 1 रन हो चुका अरे है। मैच टाई हो गया, मैच टाई हो गया। भैया भैया उधर क्या खेलो अभी, मैच टाई हो गया, मैच टाई हो गया है वहाँ पर। कृष्णा पंडित ने मैच टाई करा दिया। ये भाई देखिए, कृष्णा पंडित, कृष्णा पंडित ने मैच टाई करवा दिया। बैटिंग वाले बैटिंग करेंगे, 1 ओवर का सुपर ओवर। 3 नाम बता दें, 3 + 3 नाम बता दें अपना। फील्डिंग वाले फील्डिंग करेंगे, बैटिंग वाले बैटिंग करेंगे और 1 ओवर का सुपर ओवर वाला मुकाबला खेला जाएगा। ऐतिहासिक ग्राउंड पर ऐतिहासिक टूर्नामेंट और ऐतिहासिक मैच देखने को मिल गया। सौरभ 11 वर्सेस चमन इंटरप्राइजेज नगर के बीच मैच टाई हो गया, मैच टाई हो गया। और 91 रन, 7 ओवर में 91 रन बनाई थी चमन इंटरप्राइजेज, 7 ओवर में 91 रन ही बनाई यहाँ पर सौरभ 11। अब यह अंपायर का फैसला आया है कि 1 ओवर का सुपर ओवर कराया जाएगा। जो फील्डिंग कर रही है वो टीम फील्डिंग ही करेगी, जो बैटिंग कर रही है वो बैटिंग ही करेगी और 3 प्लेयरों का नाम कमेटी पर पहुंचा दे। 3 प्लेयर का नाम, बल्लेबाज वाले 3 प्लेयर का नाम बता दें, गेंदबाज भी 3 प्लेयर का नाम बता दें। आप कहाँ 3 प्लेयर वाला चला था यार? 3 बैट्समैन का नाम बता दें बल्लेबाज वाले भाई।
और 1+1 ओवर का मुकाबला खेला जाएगा। जो टीम फील्डिंग कर रही है वो फील्डिंग करेगी, जो टीम बैटिंग कर रही है वो बैटिंग करेगी। ये सारे ऑडियंस भाई आप ग्राउंड से बाहर रहे हैं, बहुत मुकाबला तो दिलकश मुकाबला हुआ। हम ऑडियंस को, हम तमाशाबीन को, हम दर्शक को, और मैं आपसे ये बता दूं कि किसी भी चीज को कामयाब करने के लिए, किसी भी चीज को सफल बनाने के लिए अहम भूमिका दर्शक की होती है, और वह दर्शक ही उस टूर्नामेंट को, उस प्रोग्राम की जमानतदार होती है। उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है ये कमेटी। अजय, गोलू और हर्ष 3 बैट्समैन हैं उनकी तरफ से। अजय, गोलू और हर्ष 3 प्लेयर ही हैं। सुपर ओवर में भाई अजय और हर्ष जा रहे हैं, अजय और गोलू। अच्छा, अजय और तो गोलू। ये आप ध्यान से बैट्समैन सौरभ 11 के कैप्टन ध्यान दें कि अगर 2 विकेट गिर जाएगा तो आपकी टीम ऑल आउट मानी जाएगी। हेलो बोले रिकॉर्ड हो रहा है। अरे तो वो मैं डरता है, कम से कम 1 घंटा लग गई पहुंची जब उसे सेव कर रहा। अजय, गोलू स्ट्राइक पर आ चुके हैं। इसके बाद हर्ष आएंगे, 3 प्लेयर ही इस्तेमाल करेंगे और 2 विकेट गिर जाएगा तो टीम ऑल आउट मानी जाएगी। ये सुपर ओवर 1+1 ओवर का खेला जाएगा और बॉलर होंगे मिस्टर अनिल, स्ट्राइक पर होंगे मिस्टर अजय, नॉन स्ट्राइक पर होंगे गोलू। और ये सुपर ओवर होगा जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी, उस सपने में भी नहीं सोचा था कि इस इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर सुपर ओवर देखने को मिलेगा। लेकिन पूरे दिलो जान से यहाँ पर चमन ने अपना 100% दिया और सौरभ 11 ने पहली गेंद अनिल की जानिब से सामने होंगे सुपर ओवर अजय। पहली गेंद, सुपर ओवर, सुपर ओवर। सिर्फ कैप्टन भाई अंपायर अपना डिसीजन दे, इतना सफाई ना पेश करे, नॉट आउट तो नॉट आउट। और सिर्फ अंपायर से कैप्टन बात करे, सारे प्लेयर ना बात करें, सिर्फ कैप्टन ही बात करे अंपायर से। किसी को कुछ कहना है तो अंपायर से कैप्टन बात करें और अंपायर का जो फैसला तीनों सम्मान होगा। दोनों सीनियर अनुभवी बैट्समैन आपकी बात कर रहे हैं भाई, आप अपने स्ट्राइक पर हैं, अंपायर का काम है, अंपायर बात करेगा कैप्टन से भी, उसे बैट्समैन आप इन्वॉल्व ना हो भाई। अंपायर ने बोला नॉट आउट तो नॉट आउट। अभी अंपायर आप 5+1+1, लेकिन इसका प्रिफरेंस ध्यान दें कि जब गेंद उनके हाथ से छोड़ दी जाए तभी आप रन लेने की कोशिश करें, उससे पहले अपना क्रीज ना छोड़ें। और बार बार इतना क्यों, या साजिद खान और आरपी यादव दोनों अंपायर लेट ना करें। नहीं आउट है तो आप फौरन अगली गेंद डिलीवर कराएं और इस तरह से कोताही ना दे, वार्निंग दे, जो रूल है उसे बताएं। और किसी को कुछ भी आपत्ति हो, ऑब्जेक्शन हो तो कैप्टन ही सिर्फ अंपायर से बात करें, सारे प्लेयर मिलकर के एक प्रेशर ना दें। बहुत मजे हुए, सुलझे हुए अनुभवी अंपायर हैं मिस्टर साजिद खान और आरपी यादव जी, बहुत महारत हासिल है इनको अंपायरिंग की और क्रिकेट के मौजूदा खिलाड़ी भी हैं। ऐसा नहीं उन्हें रूल नियम में नहीं पता है। एक बार फिर तैयार मिस्टर अनिल, सामने होंगे अजय। उठाकर छोड़ दिया है और जैसे अमेरिका से बात शुरू होती है। अब समझ में आया क्यों इतना प्रेशर कर रहे थे मिस्टर अनिल। वो सोच रहे थे कि दबाव बना दे बैट्समैन के ऊपर, एक प्रेशर पैदा कर दे बैट्समैन के ऊपर, लेकिन उस प्रेशर को सीमा रेखा से बाहर भेजता हुआ नजर आ रहा है मिस्टर अजय। अगली गेंद मिस्टर अनिल की अजय के लिए, फिर विकेट आ गया है। अब लास्ट जोड़ी मैदान में सुपर ओवर चल रहा है। 2 गेंद 6 रन, लास्ट जोड़ी। जय साहब, स्टंपो सही करवा दो वाला। मिस्टर हर्ष, लास्ट जोड़ी मैदान पे, लास्ट जोड़ी मैदान पर है। 6 रन बने हैं, मिस्टर गिर गया है। अभी 4 गेंदें बची है। अगर ये 4 विकेट गेंदों मिल पर जाएगा सुपर तो ओवर के ऑल आउट हो जाएगी सुपर टीम। ओवर में 6 रनों कितना रन पर बनाएगी ये टीम? फिर आज 6 रन बन चुके हैं, 2 गेंद हो चुकी है, 4 गेंद और बची है अनिल की अगली गेंद। और बीबा से बने खाते 6 रन हो या 4 रनों के लिए अंपायर का इशारा आना बाकी, अंपायर का इशारा।
अंपायर खुद गए हैं मौका देखने, मौका का मुआयना करने, उसके बाद अपना अपना फैसला सुरक्षित रखा है, उसके बाद अपना फैसला देंगे कि 6 है या 4 है। अंपायर के सारे अच्छे रन। भाई कृष्णा भाई, आप सीनियर प्लेयर होकर के ग्राउंड पे जा रहे हैं, आप टूर्नामेंट की तौहीन कर रहे हैं, आप ग्राउंड पे ना जाए वहां पर अंपायर भाई आप मत जाइए भाई, आप इस टूर्नामेंट की तौहीन ना करें, आप ग्राउंड पर ना जाए। हमारे दोनों अंपायर सक्षम है, एक तरफा मुकाबला नहीं और एक तरफा डिसीजन नहीं दिया जाएगा भाई, जो सच्चाई होगी वही फैसला दिया जाएगा। और अंपायर का इशारा है 6 रन और इस 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन, 3 गेंद 12 रन। भाई ये हर गेंद पर इतना व्यवधान क्यों, बात समझ में नहीं आ रही है कि हर बॉल पर इतना क्यों व्यवधान हो रहा है। भाई अंपायर का फैसला आपको खुद दिख रहा होगा कि वहां पर गेंद कहीं कहाँ गिरी है, कहाँ नहीं गिरी है। दोनों अंपायर मशवरा कर लें, यार खेलने की इच्छुक नहीं है तो अपना फैसला दे दें, लेकिन हर बात पे इस तरह से व्यवधान ना पैदा करें, इस टूर्नामेंट की तौहीन ना करें, क्योंकि ये टूर्नामेंट लाइव चलाया जा रहा है, दूर दराज बैठे हुए भी इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं। और जो ऐतिहासिक ग्राउंड की एक खूबसूरती है उसमें कहीं ना किसी भी तरह का कोई भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, किसी तरह का कोई दाग लगने से हम समझौता नहीं कर सकते इस टूर्नामेंट में। तो आपको अपना फैसला दें, खेलने की इच्छुक है तो आप खेल खेलिए, नहीं खेलने की इच्छुक है तो अपना फैसला दे दें, लेकिन हर बॉल पे इतना आर्गुमेंट, इतना बहसबाजी, इतना व्यवधान ना पैदा करें। सभी खिलाड़ियों से मेरा यही अपील है कि हर बॉल पे इतना ज्यादा इश्यू ना बनाएं कि आप खेल को रोक दें, क्योंकि ये लाइव चल रहा है। ये लोग कहते हैं कि मिला है हुस्न तो कर हिफाजत उसकी, मिला है हुस्न तो कर हिफाजत उसकी। मैं यूं कह दूं कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्यों आसमान देखता है। मिला है तो हुस्न तो कर हिफाजत इसकी, जरा संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। 3 गेंद 12 रन, बड़ी चतुराई के साथ बॉलिंग कर रहा है मिस्टर बॉलर अनिल, बड़ी चतुराई भरी गेंदबाजी मिस्टर अनिल की जानिब से, और उठाने के लिए कैच होने का संभावना और कैच आ रहा है 13 रन पे जीत। 13 रनों का टारगेट कोई दिया। फील्डर बाहर ना जाए, सौरभ बिजरवाल तुरंत फील्डिंग लगाए और चमन इंटरप्राइजेज एक ओवर में 13 रन का लक्ष्य मिला, 12 रन चाहिए बराबरी के लिए और 13 रन चाहिए जीत के लिए चमन इंटरप्राइजेज को। तो देखते हैं कि कौन यहाँ पर हावी है, चमन इंटरप्राइजेज कि सौरभ इंटरप्राइजेज। लेकिन बहुत खूबसूरत मुकाबला। 3 नाम बता दे भाई चमन इंटरप्राइजेज कौन बैटिंग करेंगे, 3 नाम बता दे चमन इंटरप्राइजेज, तीन बैट्समैन का नाम बता दे भाई। बॉलर कौन करेगा उधर से, अब बॉलिंग तो भाई हमको नहीं मालूम कौन करेगा, लेकिन आप नाम बताइए 3 बैट्समैन का। साजिद बॉलिंग कौन करेगा बता दे सौरभ की जानिब से, वो नहीं बताया जाएगा तो भाई कैप्टन को पे डिपेंड है किसको बॉलिंग के लिए। आप 3 नाम बता दे अपना कि 3 बैटिंग कौन करेगा। आप अपना 3 बैट्समैन का नाम बताएं। चमन इंटरप्राइजेस के कैप्टन, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि 3 बैट्समैन का नाम कमेटी के लिए पहुंचा दें कि कौन से 3 बैट्समैन आपकी बैटिंग करेंगे। ये 12 रन का 13 रन का टारगेट मिला है 6 गेंदों पर। उस 13 रन को टच करने के लिए 3 कौन से ऐसे फनकार, होनहार, अनुभवी बल्लेबाज का आप इस्तेमाल करेंगे, उसका बराए मेहरबानी आप नाम कमेटी पर पहुंचा दें। और लेट बिल्कुल ना करें, वक्त बिल्कुल नहीं है। इस सुपर ओवर चल रहा है सौरभ 11 वर्सेस चमन इंटरप्राइजेस में नगर के बीच।
तो चमन आगे इंटरप्राइजेज पीछे तो रही करी, एक सेकंड पीछे नाम बता करके ही हाँ तो जाएगा। पीछे ही रहेगा ना भैया, का मामला रहेगा। वो तो देख तीन के बैट्समैन का नाम बता दे 5 भाई, सेकंड 13 पीछे। रन का टच करने के और लिए, क्या? 13 रन का स्कोर को पूरा हाँ, करने वो के पीछे ही लिए चलेगा, तीन वो देखते हैं ना ऐसे कि आप क्या बैट्समैन का दिखा रहे इस्तेमाल हैं। करेंगे। उसका नाम यहाँ से आप देख कीपर रहे बता तब दे। आप देख रहे हैं ना, अभी टीवी मैच देखेंगे वो भी लाइव आता है तो वो भी पहले अनिल पहले वो दिखाएगा फिर टीवी इसमें दिखाएगा। ये बात है। अनिल के हाथ में बैट्स है। हाँ, यहाँ दोनों अनिल दूसरा, अरमान नजर आ रहा है तीसरा, आदित्य। अनिल, अरमान और आदित्य। छोटू, आदित्य नहीं भाई, अनिल, अरमान और छोटू, आदित्य नहीं है, अनिल, अरमान और छोटू। बहुत खूबसूरत मुकाबला सर्वेश भाई, अब तक जो इस सेशन में टूर्नामेंट देखा गया सबसे अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है। सुपर ओवर। इस सेशन में हमारे स्कोर मौजा बता रहे हैं कि सन 2025 के सेशन में यह पहला सुपर ओवर का मुकाबला है। चमन इंटरप्राइजेज वर्सेस सौरभ 11 के बीच 1+1 ओवर का सुपर मुकाबला। 3 बैट्समैन का इस्तेमाल करने के लिए इसमें 4 गेंद पर ही 12 रन बना करके 2 बैट्समैन ने 2 विकेट गंवा दिए। यहाँ पर ये ख्याल करें कि आप 3 नाम जो दिए हैं, अनिल का, अरमान का और छोटू का, यही 3 बैट्समैन ही स्ट्राइक ग्राउंड पर जाएंगे। इसका आप विशेष ध्यान दें। कैप्टन चमन इंटरप्राइजेज, चमन इंटरप्राइजेज कैप्टन आप ध्यान दें कि 2 बैट्समैन जा चुके हैं, अनिल और अरमान। 1 बैट्समैन और जाएगा जिसका नाम है, आपने बताया है, मिस्टर छोटू। वही ही बैट्समैन जाएगा ग्राउंड पे अगर अनिल और अमन में से किसी का विकेट गिरता है तो। 6 गेंदों पर 13 रन चाहिए। बड़ी नजाकत से सजाया था इस दिन को देखने के लिए, बड़ी नजाकत से सजाया था इस दिन। बॉलिंग कृष्णा भाई आप करेंगे तो हाथ उठा दे। ओके, मिस्टर कृष्णा, पहले सुपर ओवर की जिम्मेदारी कंधों पर है मिस्टर कृष्णा के, और सामने होंगे अनिल। और 13 रन का टारगेट है, 12 रन का बराबरी का टारगेट है। तो अंपायर ही बताएंगे कि अगर फिर टाई होता तो क्या होगा, फिर सुपर ओवर। अगर फिर ये मुकाबला टाई होता तो फिर सुपर ओवर होगा। तो 3 इस्तेमाल होने वाले बल्लेबाज, अनिल स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर मोहम्मद अरमान, और तीसरा बल्लेबाज जो विकेट गिरने पर जाएगा वो मिस्टर छोटू। पहली गेंद कृष्णा की अनिल के लिए, पहली गेंद और बाहर खेल दिया है। संभवतः 4 होगा या सिंगल होगा, अंपायर का इशारा आना बाकी। फिलहाल दोनों बैट्समैन ने अपना छोर बदला और 1 रन ही, मात्र 1 रन। कब 5 गेंदे 12 रन। सुनाई नहीं दे रहा, सुनो भाई, दर्शक कोई गेंद ना छूटे। हाँ, दर्शक भाई गेंद को बचाएं, सुना छुए। 1 गेंद 1 रन हो चुका है। और गेंद दिया, ये सीमा रेखा से बाहर, संभवतः 6 रन। और बढ़ता हुआ स्कोर 2 गेंदों पर 7 रन और जीत गए। 4 गेंदों पर 6 रन चाहिए। 2 गेंदों पर 7 रन बन चुके हैं और 4 गेंदों पर जीत के लिए 6 रनों की जरूरत, 5 रन बराबरी के लिए। अगली गेंद और रन लेना चाहते हैं, 1 रन पूरा किया, दूसरा लेना चाहते हैं, नहीं। 3 गेंद 8 रन हो चुके हैं और 3 गेंद पर 5 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। 3 गेंदों पर 5 रन। और दर्शक गेंद को आप टच ना करें क्योंकि ये बहुत अहम मुकाबला है। दिल की धड़कन रुकने वाली है। कितना कड़ी गेंदबाजी, उससे कड़ी बैटिंग, किसी से कोई कमजोर होने का तैयार नहीं। कृष्णा की अगली गेंद अनिल के लिए, कारपेट के सहारे के सीमा रेखा पर पहुंचाती हुई वहां पर 1 रन से ही। अब चाहिए 2 बॉल 4। फिर वही मुकाबला आ गया, 2 गेंद पे 4 रन। इससे पहले भी 2 गेंद पे 4 रन चाहिए था जब ये बराबरी हुआ था, और फिर वही आ गया कि 2 गेंद पे 4 रन, 2 गेंद पे 4 रन। लेकिन वो उस वक्त बॉलिंग कर रही थी चमन, इस वक्त बॉलिंग कर रही सौरभ। कृष्णा की अगली गेंद और मान के लिए आप सिलेक्ट सेंटर से बाहर, अंपायर का इशारा आना बाकी, वाइड बॉल। तो एक अतिरिक्त वाइड, 2 गेंद पे 2 रन, 2 पे चाहिए था लेकिन वाइड के रूप में 1 रन मिलेगा। 2 पे 2, 2 पे 2, 2 गेंद पर 2 रन, 1 बराबरी के लिए, 2 जीत के लिए।
फिर 2 पे 2 फिर और मैच फंस लगभग रहा चमन है। इंटरप्राइजेस की झोली में ये मजबूत है कि शायद जब चमन इंटरप्राइजेस मुकाबला जीत ले, लेकिन बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा। अब 2 गेंद 2 रन। फुल टॉस थी और ये दौड़कर बाई का रन पूरा करते हुए, लेकिन आउट आउट 1 गेंद 2 रन। जब चार तो एक फिर गेंद एक पर 2 रन। गेंद 2 रन। लास्ट विकेट मैदान में, एक गेंद 2 रन लास्ट विकेट। एक गेंद पे 2 रन और लास्ट विकेट। क्या कल दोबारा सुपर ऊपर होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जबरदस्त मुकाबला, कोई हार मानने को तैयार नहीं, कोई जीत के लिए हर कोई अपनी जान लगा दिया। मैं यूं कह दूं, टाई होगा। पार कर पंख परिंदा भी छोड़ दिया, जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। वही दृश्य वही सीन यहाँ देखने को मिल रहा है कि एक गेंद 2 रन और लास्ट विकेट। एक गेंद 2 रन और लास्ट विकेट। लगता है सुपर ओवर फिर इस्तेमाल होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। कौन जीतेगा ये भी वक्त बताएगा, लेकिन मैं कह दूं कि अब हवाएं ही फैसला करेगी रोशनी का। अब हवाएं ही फैसला करेगी रोशनी का। जिस दिए में जान होगा वो दिया रह जाएगा। तो क्या मजबूत होगी कृष्णा से। मैं कृष्णा से ही उम्मीद करता हूँ कि किसी के आंख का जादू तेरे जुबान में है, किसी के आंख का जादू तेरे जुबान में है। चला दे बेहतर तीर जो तेरे कमान में है और अपने पक्ष में इस मैच को कर लो मिस्टर कृष्णा। लेकिन सामने है मोहम्मद अरमान। एक गेंद 2 रन लास्ट विकेट। एक गेंद 2 रन लास्ट विकेट। और ये आसानी के वहां साथ पर फील्डर था, और ये वहां से 4 रनों के लिए और इसी के लिए साथ जा चुकी चमन है। इंटरप्राइजेस का मुकाबला जीत गई। 4 रन पूरा कर लिए, 4 हो जाना इन दोनों बैट्समैन ने दौड़ के 2 रन पूरा कर लिए और इसी के साथ चमन इंटरप्राइजेस ये मुकाबला जीत ली। बॉल वहां से वापस आई है। मैं बोलूँ आपने वहां यहाँ बताइए, मेरे पास मत आइए। मैच क्या है, टाई है कि जीत है, पर बताएं। बराबरी बराबरी होगी 1.5 बार। यार अंपायर कमेटी को कोई फैसला दे। सुपर ओवर होगा कि मैच टाई हो गया, अभी तो टाई हो गया। कैप्टन ध्यान दे, इसके बाद अगर सुपर ओवर की नौबत आती है तो 6 गेंद में सबसे ज्यादा जिसके बाउंड्री होंगे वही जीत हासिल कर देगा। इसके बाद अब सुपर ओवर नहीं होगा। ये 6 गेंद जो फेंकी जाएगी, अगर सुपर ओवर की नौबत आती है उसमें जिसके ज्यादा बाउंड्री होंगे वही विजेता माना जाएगा। दोनों कैप्टन और अंपायर ध्यान दें कि अब ये जो 6 गेंद फेंकी जाएगी इसमें सबसे ज्यादा जिसकी बाउंड्री होगी और अगर मैच फिर बराबरी होता है तो उन्हीं को विजेता बना दिया जाएगा कि जिनके 6 ओवर में सबसे ज्यादा बाउंड्री होगी। 3 बैट्समैन का नाम बता दें और फौरन ग्राउंड पर जाएं। 3 बैट्समैन का नाम बता कर के फौरन ग्राउंड पर जाएं, वक्त बिल्कुल नहीं है। छोटू और भैया साउंड का तार छूट गया। सुपर ओवर है भाई। सोनू भाई थोड़ा देखिए साउंड का तार छूट गया क्या। बहुत खूबसूरत मुकाबला है, मजा आ गई। आज के दिन का ऐतिहासिक दिन कहलाएगा विदाउटी इंटर कॉलेज के इस ग्राउंड पर। जिसकी तलब थी, जिसकी तलाश थी, मैं यूं कह दूं कि जिस तरह प्यासा तड़पता है पाने के लिए, जिस तरह मौत तरसता है जिंदगी के लिए, उसी तरह तरस रही थी यहाँ पे डॉल्फिन्स एक खूबसूरत मुकाबले के लिए। उससे खूबसूरत से 19 से ज्यादा, उससे भी ज्यादा खूबसूरत मुकाबला देखने को मिल रहा है इस विद्यार्थी इंटर कॉलेज के इस ग्राउंड पर। एक दूसरा मतलब एक बार सुपर ओवर हो चुका है, अब दोबारा होने जा रहा है। सौरभ 11 ओवर से चमन इंटरप्राइजेस के बीच 1+1 ओवर का सुपर ओवर हो रहा है। लेकिन इसके बाद कृष्णा होंगे बालक कृष्णा आप ही होंगे। कृष्णा भाई अगर आप बॉलिंग करें हाथ उठा दे। यस। और बैट्समैन है भैया, ये दो प्लेयर ग्राउंड से बाहर है। गोलू सिंह को ध्यान दे, खिलाड़ियों को पीछे अब हटा दें। अपने पीछे गोलू सिंह उधर आपके पीछे जो प्लेयर हैं थोड़ा सा ग्राउंड से बाहर कर दें। और सोनू भाई अरे चालू करो यार।
और पहली गेंद पर हवाई फायर। हिलाओ मत। दूसरा सुपर ओवर। दूसरा सुपर ओवर की पहली गेंद पे पहला पहला छक्का। छक्का लग गया है इस बार सुपर ओवर में। ये दूसरा सुपर ओवर चल रहा है भैया। फिर से लेकिन खिलाड़ी है उसके नीचे आते हुए और ये छक्का है। फिर दूसरा छक्का। लगातार 2 छक्के। लगातार 2 छक्के लगा चुके हैं छोटू चौहान। छोटू चौहान फिर छक्का। तो खिलाड़ी पूरा लगातार 3 छक्का। छोटू चौहान के द्वारा लगातार 3 छक्का। सुपर ओवर। दूसरा सुपर ओवर। छोटू चौहान को दोहरा। अरे चौथा छक्का। छक्का लग गया है। इस बार पूरा मूड बना के रहा है कि खत्म ही करना है, मौका नहीं देना है। लेकिन कुछ भी हो सकता है। उधर भी बल्लेबाजों की एक फौज है। दिखाइए दिखाइए। थोड़ा सा माइक में दिक्कत आ गई है। यानी 4 छक्के लग चुके हैं इस वाले सुपर ओवर में। और अब पहला सुपर ओवर भी टाई हुआ। पहले मैच टाई हुआ, फिर सुपर ओवर टाई हुआ, फिर से सुपर ओवर की नौबत। और 4 छक्के लग चुके हैं इस वाले सुपर ओवर में। अब वो देखना है कि 2 गेंदों पर और कितना रन बनाती है ये टीम। फिर से फुल टॉस। अरे 5वां छक्का। क्या इस बार लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद नहीं है। भाई, वो आउट हो गए हैं। हमने सोचा 5वां छक्का। 5वां छक्का लग रहा था लेकिन फील्डर वहां पर थे। और अब आ रहे हैं आदित्य आ रहे हैं। और आखिरी गेंद है। सुपर ओवर चल रहा है। पहला सुपर ओवर भी टाई हुआ। पहले मैच टाई हुआ, फिर सुपर ओवर टाई हुआ। भूपेंद्र टीम लीग हमें हमको लगता है जीत गई मैच। इस बार 24 रन बन चुके हैं। एक और गेंद लेकिन इस बार आउट होने का खतरा। और 1 रन पूरा कर दिया है भूपेंद्र। हाँ तो जीती हो। अब 26 रन चाहिए सुपर ओवर में जीतने के लिए। गोलू अजय और गोलू स्ट्राइक। के बॉलिंग करी हो। अरे यार फिर नहीं लगाया ना। अब भाई फिर टाइम पर खराब करिए यार माँ काड़ोपड़ के चक्कर में। यार उस दूसरे लगातार लगे तब से हाँ वो है अनिल अनिल। दूसरा सुपर ओवर की दूसरी इनिंग चालू। बॉलिंग पर है अनिल, स्ट्राइक पर होंगे। हाँ गाना तो है लेकिन ये मार सकेगा लड़का। अजय, नॉन स्ट्राइक पर गोलू। पहली गेंद और एक कैच आउट होने की संभावना। मास्टर गए न तब कहाँ पकड़ पाएंगे। और कैच ड्रॉप हो गया। कैच ड्रॉप हो गया। पहला जीवन दान। 2 रन आया है। इस बार सुपर ओवर में अगर मैच टाई हुआ तो जिसकी बाउंड्री ज्यादा होगी वो जीत जाएगा, यही ना। हाँ। बना कर लेंगे।
और ये डाट गए। इस बार 3 छक्के जो 4 छक्के छोटू चौहान के काम आ गए। यार चलेंगे। वाला साला कहाँ से लड़के आ रहा है यार।